नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। गुरुवार को देश की संसद में जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं। आपने देखा था सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के लोग, सांसद किस तरह से भिड़े थे, किस तरह धक्का मुक्की और हाथापाई हुई। इस पूरे घटनाक्रम में जिस व्यक्ति की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है राहुल गांधी। उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन अब उनसे भी ज्यादा चर्चा जिस शख्स की हो रही है उसका नाम है प्रताप चंद्र सारंगी, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद। आपने उनके घायल होने के बाद से इलाज की तस्वीरें देखी होंगी। घंटे दर घंटे उनके माथे पर लगी हुई पट्टी अपना आकार बढ़ाती चली जा रही है। शुरू में उनके माथे पर सिर्फ एक बैंडेज लगा था, लेकिन रात होते होते उनका पूरा सिर हेलमेट की तरह मरहम पट्टी से ढक गया है। खैर, बात हम किसी और मुद्दे की कर रहे हैं। हमें उनके इलाज, उनकी मरहम पट्टी पर बात नहीं करनी, बल्कि इस मुद्दे पर बात करनी है कि ये जो प्रताप सिंह सारंगी हैं, जिनकी सादगी के किस्से कल से अब तक खूब सुन चुके होंगे, उनके जीवन के बारे में एक दूसरा पहलू भी है जो आपको जानना चाहिए। आपने कल से गोदी मीडिया पर और आज सुबह के अखबारों में देखा होगा कि प्रताप चंद्र सारंगी के बारे में बताया जाता है कि वे एक झोंपड़ी में रहते हैं, बेहद सादगी से जीवन जीते हैं, वे अपने को मिलने वाली तनख्वाह भी गरीबों में बांट देते हैं। इस तरह के तमाम किस्से तब वायरल हुए थे जब 2019 में वे पहली बार नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री बने थे। आज सुबह के अखबारों में भी प्रताप चंद्र सारंगी का यही पक्ष सामने आया है, लेकिन किसी ने भी ये जहमत नहीं उठाई कि कोई ये लिखता, बताता और दिखाता कि ये वही प्रताप चंद्र सारंगी हैं जो उड़ीसा में ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेंस और उनके 2 मासूम बच्चों की हत्या के आरोपी रहे हैं। ये वही प्रताप चंद्र सारंगी हैं जो उड़ीसा विधानसभा में भीतर घुसकर दंगा फसाद करने के आरोप में जेल जा चुके हैं। इसलिए आज हम आपको प्रताप चंद्र सारंगी की तस्वीर का दूसरा पहलू दिखाएंगे। प्रताप चंद्र सारंगी के बारे में बात करते हुए एक दिलचस्प तथ्य आपके ध्यान में ला देते हैं, ताकि आइंदा लिखते बोलते समय आप उस बात का ध्यान रखें, जिस बात का ध्यान अब हम भी आगे आपसे बातचीत करते में रखेंगे। वो तथ्य यह है कि प्रताप चंद्र का सरनेम सारंगी नहीं है। उड़ीसा में शलंगी सरनेम होता है, सारंगी कोई सरनेम वहां नहीं है। और ये जो सज्जन हैं प्रताप चंद्र, ये भी प्रताप चंद्र शलंगी हैं। तो अब इस वीडियो में हम आगे उन्हें प्रताप चंद्र शलंगी कहकर ही संबोधित करेंगे, और आप भी लिखते बोलते समय उन्हें प्रताप चंद्र शलंगी ही कहिए। अब बात करते हैं उनके रक्त रंजित अतीत की। जिन प्रताप चंद्र शलंगी को सादगी की प्रतिमूर्ति बताया जा रहा है, उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप यह है कि वे उड़ीसा में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेंस और उनके 2 मासूम बच्चों को जिंदा जलाकर मारने के आरोपी रहे हैं। 22 जनवरी 1999 ग्राहम स्टेंस अपने बच्चों के साथ उड़ीसा के क्योंझर जिले के मनोहरपुर गांव में शाम को अपनी स्टेशन वैगन में अपनी जीप में सो रहे थे। ग्राहम स्टेंस उड़ीसा में दशकों से कुष्ठ रोगियों की सेवा करते चले आ रहे थे। उन्हें गांव-गांव में एक देवदूत के रूप में लोग जानते थे। मानवता के एक सेवक के रूप में उड़ीसा के लोग उन्हें पहचानते थे। उस रात जब ग्राहम स्टेंस अपने बेटों फिलिप और टिमोथी के साथ अपने स्टेशन वैगन में सो रहे थे, तब कुछ दंगाइयों ने उनकी गाड़ी में आग लगा दी। ग्राहम स्टेंस और उनके दोनों मासूम बच्चे जिंदा जलकर मर गए। इस मामले की जब पड़ताल हुई तो इसमें बजरंग दल के एक नेता दारा सिंह और प्रताप चंद्र शलंगी सहित 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। इस मुकदमे में ट्रायल कोर्ट ने दारा सिंह को सजाए मौत दी, फांसी की सजा सुनाई गई और प्रताप चंद्र शलंगी के साथ 11 अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बाद में
हाईकोर्ट उड़ीसा ने दारा सिंह की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया और प्रताप चंद्र षडंगी सहित बाकी के 12 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी कर दिए गए। इस वक्त भी दारा सिंह सुप्रीम कोर्ट में अपनी आजीवन कारावास की सजा को माफ कराने की अपील लेकर गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा की सरकार को नोटिस जारी किए हैं, लेकिन यही प्रताप चंद्र षडंगी ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 मासूम बच्चों की हत्या के आरोप में मुलजिम रहे हैं, आजीवन कारावास की सजा पा चुके थे, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। अब आइए आपको एक और घटना याद दिलाते हैं। तारीख थी 26 दिसंबर 2001। इस दिन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में उड़ीसा विधानसभा का घेराव चल रहा था। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शन इस बात को लेकर हो रहा था कि राम मंदिर के लिए जो जमीन आवंटित हुई है वो राम मंदिर न्यास को सौंप दी जाए और इनके नेता गिरिराज किशोर उस वक्त हिरासत में थे, उन्हें रिहा किया जाए। 1-2 और अन्य मांगे थीं, क्योंकि कुछ दिनों पहले उड़ीसा विधानसभा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के खिलाफ कुछ विधायकों ने टीका टिप्पणी की थी। इस सब मामले को लेकर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी के सैकड़ों लोगों ने विधानसभा का घेराव कर लिया। शाम को जब विधानसभा की कार्यवाही लगभग खत्म होने वाली थी, तब यह भीड़, उपद्रवियों, दंगाइयों की यह भीड़ उड़ीसा विधानसभा के भीतर घुस गई। उसने विधानसभा परिसर में अंदर घुसकर, इस इमारत में भीतर घुसकर तोड़फोड़ मचा दी। जिस वक्त बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी के दंगाइयों ने हमला किया था, उस वक्त इन सबके हाथों में त्रिशूल थे। ये दंगाइयों की भीड़ जय जय श्री राम के साथ साथ अटल बिहारी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद के नारों के साथ जय जय श्री राम करते हुए इस दंगाइयों की भीड़ ने उड़ीसा की विधानसभा को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। इसमें एक विधायक अशोक पाणिग्राही सहित कई पत्रकार, कई विधायक और विधानसभा के कर्मचारी इसमें चोटिल हुए थे। इस मामले में बजरंग दल के उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष सहित 67 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उन 67 लोगों में जो दूसरा नाम था बजरंग दल के मुखिया के अलावा, वो नाम था प्रताप चंद्र षडंगी का। जनवरी 2002 में प्रताप चंद्र षडंगी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तो प्रताप चंद्र षडंगी, जिन्हें आज की तारीख में सादगी की प्रतिमूर्ति बताया जा रहा है, गोदी मीडिया और आज सुबह के अखबारों ने उनका एक पक्ष दिखाया है कि वे झोंपड़ी में रहते हैं, वे अपनी तनख्वाह गरीबों को बांट देते हैं। लेकिन यही प्रताप चंद्र षडंगी ग्राहम स्टेन्स और उनके बेकसूर मासूम बच्चों की हत्या के आरोप में जेल जा चुके हैं। उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई थी, यद्यपि हाईकोर्ट से बरी हो चुके हैं। उड़ीसा की विधानसभा में दंगा करने, तोड़फोड़ करने, आगजनी करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में भी प्रताप चंद्र षडंगी जेल की हवा खा चुके हैं। और अब कल की घटना के बाद से उनकी चोट इस देश को इस तरह बताई जा रही है कि उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा हमला हुआ है। हम बिल्कुल इस बात के हामी हैं कि जिसने भी प्रताप चंद्र षडंगी को चोट पहुंचाई है, जिसके हमला करने से प्रताप चंद्र षडंगी घायल हुए हैं, उसके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन ये जो तस्वीर का दूसरा पहलू है, ये भी इस देश के सामने आना ही चाहिए कि प्रताप चंद्र षडंगी के हाथ, उनकी उंगलियां बेकसूर ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चों के खून से रंगी रही हैं। भले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।